नमस्कार दोस्तों, आपका इस नए एपिसोड में स्वागत है। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा प्रमुख बिंदु है वो है आरंभिक नगर। इस ऐसा नहीं है कि आरंभिक नगरों में मैंने जो चीज़ें लिखी हुई हैं यही हैं। मैंने इनको लेसन के हिसाब से अरेंज किया हुआ है। इस लेसन में इतने ही मुख्य बिंदु थे जिनको मैंने यहाँ पर क्रॉनिकली लगाया हुआ है। तो सबसे पहले है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों का निर्माण आज से लगभग 4700 साल पहले हुआ। इसके हम प्रमुख नगरों को जानते हैं, जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, कालीबंगा है, धौलावीरा आदि है। हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में राखल दास बनर्जी द्वारा की गई थी, जो कि पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा, और रावी नदी के दाहिने तट पर स्थित है। तो ये पहला नगर था जिसके कारण इसके समकक्ष मिलने वाले जितनी भी चीज़ें नगर थे उनको हड़प्पा संस्कृति का नाम दिया गया। हड़प्पा संस्कृति के अधिकतर नगर दो भागों में बंटे हुए थे। उनके ऊपरी भाग को नगर दुर्ग तथा निचले भाग को निचला नगर कहते थे। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था, जहां लोगों को पानी साफ मिलता था और ज़मीन भी उपजाऊ थी। केवल यही एक ऐसा नगर है जो 3 भागों में बंटा हुआ था। अगला पॉइंट है कि मोहनजोदड़ो के नगर दुर्ग पर महान स्नानागार मिले हैं। इसमें विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान करते थे, विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। वैसे तो हड़प्पा संस्कृति के सभी घरों में स्नानागार मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा के नगरों में जो नालियाँ होती थी वो ढकी हुई होती थी और इन नालों द्वारा गंदा पानी नगर से बाहर फेंका जाता था, और सभी घरों की जो नालियाँ थी इन बड़ी नालियों में मिलती थी और आगे चलकर ये बड़ा नाला नगर से बाहर गंदे पानी को फेंकता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। किसकी? पत्थर की, जिन पर जानवरों के चित्र बनाए होते थे। उन्होंने जानवरों की पिक्चर बनाई होती थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूं, जौ, दालों, मटर आदि की खेती करते थे और गाय, भैंस और बकरियां भी पालते थे। हड़प्पा सभ्यता की अपनी विशेष लिपि है जिसे विद्वान अभी तक भी नहीं पढ़ पाए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह, स्टोर हाउस भी मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़ों के अवशेष भी मिले हैं, जो चांदी के एक फूलदान के ढक्कन में तथा अन्य तांबे की वस्तुओं पर चिपके हुए मिले हैं। तथा यहाँ पर पक्की मिट्टी से बने तथा फ्रेंस से बने तकलियाँ मिली हैं, जिससे सूत कातने का संकेत मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात राजस्थान से करते थे, सोने का कर्नाटक से, टिन आधुनिक ईरान से और अफ़गानिस्तान से, तथा बहुमूल्य पत्थर को गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से आयात किया करते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल शहर ऐसे स्थान पर बसा हुआ था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा और अन्य कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, तथा यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से कई प्रकार की चीज़ें बनाई जाती थी जिनका लोग उस समय उपयोग किया
करते थे। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। आज से लगभग 3900 साल पहले हड़प्पा सभ्यता के नगर वीरान होने लगे। इसके लिए विद्वान भिन्न भिन्न कारण बताते हैं, लेकिन सभी विद्वान जिस मत पर एक मत हैं वह है पर्यावरण परिवर्तन। तो ये थे इस वीडियो के मुख्य बिंदु। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा संस्कृति में इतनी ही पढ़ने लायक चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस लेसन में जितने भी मुख्य बिंदु थे उनको इसमें एकत्र किया गया था और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। आशा करता हूँ आपको यह पसंद आया होगा। यदि आपको यह पसंद आया है तो कृपया करके लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।